इस गांव में मदरसा भी चलता है ना, चलता है। जवाब आप लोग दे नहीं पाए। आपको ये कहना चाहिए निसा, ये कैसी बात तुमने पूछ लिया, जहां नबी ने मिल्लत आ गए मदरसा हो गया, आ गए मदरसा हो गया। तकबीर। ये औलिया किराम के कदमों की बरकतें हैं। सुभान अल्लाह। वली कहते हैं किसको, फ्री में नहीं बताऊंगा। अरे वली तो मत पूछिए रे भाई, एक से एक है। आंख बंद करो जलेबी दिखला दे, बोला अल्लाह का वली है। आंख बंद करे, नजर बंद पे कुछ प्रैक्टिस किए हुआ है, इधर से उधर कर दिया गुलाब का फूल, बोला अल्लाह का वली है। एजेंट घूम रहा। याद रखना, करामत वलायत की पहचान नहीं हो गया। अब नबी पर्दा फरमा गए, अब कयामत तक कोई नबी नहीं आएगा। तो क्या इस्लाम का मिशन रुक जाएगा? इस्लाम की तहरीक रुक जाएगी? क्या इस्लाम का पैगाम महदूद हो जाएगा? नहीं। अब इस काम के लिए अल्लाह ताला ने एक दूसरी जमात के ऊपर जिम्मेदारी दे दिया। जो काम नबियों ने किया है, जो फर्ज नबियों का था, वो अब अल्लाह ने अपने प्यारे बंदों यानी औलिया किराम के हवाले किया। क्योंकि कयामत तक विलायत का दरवाजा खुला रहेगा, वली आते रहेंगे, विलायत का दरवाजा बंद नहीं होगा। अब जो है औलियाए किराम इस मिशन को लेके आगे बढ़ते रहेंगे। औलियाए किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल अज़ीज़िल गफ़्फ़ार वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहिल मुख्तार व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अख़यार। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-अख़िल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाया सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हर साल की तरह इस साल भी हैदरी तहरीक की सूरत में, हैदरी आंदोलन की सूरत में, हैदरी मिशन की सूरत में, वो भी मदारिस के तलबा के फरागत के मौके पर हैदरी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। जलसे आपके दयार में बहुत होते हैं, लेकिन ये वाहिद जलसा है जिस जलसे का लोग सालों साल वेट करते हैं। देखिए भाई, पीर साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है और
शायर जब तक पढ़ रहा था ब्रेक नहीं पावर ब्रेक आप लगाए हुए थे, और जब तकरीर होने लगी तो ब्रेक फेल होने लगा आपका। ज़रूरत है तो जा सकते हैं, बहाने बहाना से मत जाइएगा, वक्त की कद्र कीजिए। और आप लोग खड़े हैं, जनाजा उठाने के लिए खड़े हैं कि कांधा देने के लिए खड़े हैं कि सलाम पढ़ने के लिए खड़े हैं, या मुझको जांचने परखने के लिए खड़े हैं कि हुजूर नकीबुल औलिया ने बड़े बड़े बावकार फनकार खुतबा की मौजूदगी में ये बीच में किसको घुसेड़ दिया है, डाल दिया है, बहुत अच्छा खिताब होने के बाद इसको कहाँ से लाया है। तो ये सब फिराक में मत रहिए। इंग्लिश बोल रहा हूँ, प्लीज सिट डाउन। पढ़े लिखे रहते तब ना इंग्लिश समझते, उर्दू में बोल रहा हूँ, बैठ जाइए आप लोग, हाँ नहीं तो आपकी मर्जी जो करना कीजिए, नहीं समझे। हमें क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है, क्वालिटी की ज़रूरत है। मैं इंग्लिश का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि लोगों का मिजाज ख़राब है। मौलवी मौलाना को लोग हल्के में लेते हैं, बोला ये लोग क्या पढ़ा लिखा है, बोला मतलब, बोला बस यही पढ़ा लिखा है, सीन ज़बर सा, लाम ज़बर ला, मीम ज़बर मा, अलिफ ज़ेरे, बे ज़ेरे बे, लाम ज़ेरे ले, बस यही है मौलवी साहब। इंग्लिश आप लोग हैं। मैं बता दे रहा हूँ कि हमारी जमात के तमाम उलमा माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं। हजरात, ये हैदरी कॉन्फ्रेंस वो कॉन्फ्रेंस है जिसका रंग, जिसका जलवा, जिसका समा, जिसका रंग, जिसका इंतज़ाम, जिसका इंसराम सब अलग होता है। खवास भी, अवाम भी इस जलसे से मुतासिर होते हैं। उसी तारीख साज इजलास में हम और आप शिरकत की सादत हासिल कर रहे हैं। चूँकि हुजूर नकीबुल औलिया ने ऐसे ऐसे माहपारों का इंतज़ाम किया है। अभी आपने सुना अल्लामा नोमान अख्तर फायकुल जमाली साहब किबला को, हमको नहीं लग रहा था कि उनको जब आप सुन रहे थे तो किसी की ज़रूरत आप महसूस कर रहे थे। लग रहा था वो सारे मौली साहब सोए रह जाएं, बस नोमान साहब रहे और आप लोग रहे। क्या अच्छा खिताब हो रहा था। मेरे बाद जो खिताब होने वाला हासिल कलाम, हमारी जमात का वो मुनफरिदुल मिसाल लहजे का मालिक अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रज़ा साहब, और शुराए किराम चुन चुन के हजरत ने आप तक उन्हें पहुंचाया है। नात को नात की तरह पढ़ने वाले शुराए किराम का इंतखाब, शहनशाह तरन्नुम जनाब नसीम सहर गयाबी साहब, उसके बाद आपने एक और शायर जो हमारे गिरिडीह से तशरीफ लाए हैं, आपने उनको भी मुलाहिजा किया है। मकामी का क्या पूछना, मैं सबों का नाम नहीं ले रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि मैं उनको इग्नोर कर रहा हूँ, इंग्लिश नज़रअंदाज कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आई डोंट हैव टाइम, टाइम की कमी की वजह से, लेकिन सबों का दिल में एहतराम है, इज्जत है। क्यों? सब रजा वाले उलमाए किराम हैं। और शुराए किराम का क्या पूछना, बहुत सारे लोग हैं जो कलम के धनी हैं। एक सेकंड में जो है वो खाका तैयार होता है और तीसरे सेकंड में मिसरा तैयार होता है। इस पे जो महारत ताम्मा जिस शायर को हासिल है, वो हमारी जमात का, पूरे बिहार का, पूरे इंडिया का इस वक्त एक लहजे से वन पीस, ओनली वन पीस शायर मौलाना महबूब गौहर साहब। नाज कीजिए, बिहार में अल्लाह ने ऐसा शहजादा पैदा फरमाया कि जो काम कोई न कर सका वो काम इन्होंने किया। अपने शायरी के जरिए पूरी दुनिया में जिन्हें सराहा जाता है। बिहार की जमीन बड़ी जरखेज है, लेकिन यही है कि यहाँ हौसला अफजाई लोग कम करते हैं, वरना एक से एक माहपारे हैं। तो चलिए, ये सारे लोग आ गए। अब मैं बड़े बड़े शोरा की मौजूदगी में मैं अपना शेर नहीं पढ़ूंगा। जी हाँ, मैं भी कम नहीं हूँ बेफजल ही ताला, लेकिन ढिंढोरा में नहीं पीटता हूँ कि मैं शायर हूँ।
क्योंकि अगर किसी ने कह दिया कि मिसरा लिखिए तो फंस जाऊंगा। एक शेर बनाने में 1 महीना भी लग जाता है, इसीलिए रहने दीजिए। मैं बड़ा अच्छा शेर है वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। शौके नियाज इज्ज के सांचे में ढल के आ ना। हमको मालूम है कौम के हालात बहुत ज्यादा अबतर है, नहीं समझे, बहुत खराब है। माने उनके गफलत का शुगर इतना हाई हो गया है कि आप समझे कि कोई दवा ही काम नहीं कर रही है। हाँ, शायर जब आ जाए तब देखिए, शायर आएगा। मतलब किसको कहते हैं इसको जानने दीजिए हजरत। यूपीएससी का एग्जाम इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम होता है, उसमें क्वेश्चन कर दिया था कि मतलब किसको कहते हैं, मक्ता किसको कहते हैं। हाँ, यूपीएससी के एग्जाम में, ठीक है। तो मतलब तो लोग जानते नहीं है सब लोग, अब मक्ता किसको कहते हैं। वो जो शायर सब आ जाता है तो शेर का पहला वाला जो रहता है ऊपर लाइन, पहला वाला मिसरा भी नहीं बोलेंगे भाई। हाँ, मिसरा का हिज्जे करने में भी सोचना पड़ेगा। मीम है, स्वाद है, रे है, ऐन है, अब पूरे मखरज को निकालेंगे तो फिर हुरूफ हल्की का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जरा टफ हो जाएगा। जो पहला वाला लाइन है ना ऊपर वाला, अभी शायर वो पढ़ता नहीं है, बस माइक पे आके इतना ही कहता है तो मजमा कहता है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। अब पैसा भी देता है, वो पैसा भी देता है, अभी कुछ किया ही नहीं है। अब मैंने एक पूरा मिसरा कह दिया तो पता चला लोग शेर को नहीं समझते हैं, धुन धुन नहीं समझे, धुन, उसमें इतना इसको धुन आ जाता है कि किसी किसी को हाल आ जाता है। हाँ, एक से एक शायर सब भी लाता है धुन, क्या समझे, बैर सूरत। तो ये बगैर धुन वाला है। शौके नियाज इज्ज के सांचे में ढल के आ शौके नियाज इज्ज के सांचे में ढल के आ, ये कूचे हबीब है पलकों से चल के आ। आप लोग चुप रहिए, बिल्कुल चुप रहिएगा, बिल्कुल, बस 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 बस। अल्लाह का शुक्र है 30 पारे भी मुझे याद है अल्हम्दुलिल्लाह। दुआए कुनूत भी याद है, दुआए मासूरा भी याद है, तहियात भी याद है, दरूद इब्राहिमी याद है, दरूद ताज भी याद है, दरूद रज़विया याद है, दरूद गौसिया याद है, सुभान अल्लाह कहना भी मुझे याद है। आप लोग चुप रहिए, बिल्कुल चुप रहिए। हैं, बिल्कुल चौपट समझते हैं क्या? मैं खुद सुभान अल्लाह बोलूंगा, मैं खुद नारा लगाऊंगा, मैं खुद उसका जवाब दूंगा, जी हाँ, और सारा सवाब मैं लूंगा। और बस हश्र में, बोलिए हश्र बोलिए में बोलिए, रिलैक्स, और हश्र में मुलाकात होगी हम लोगों की, होगी इंशाअल्लाह। अब आप कहिएगा निसार बस करो, तू कुजा मन कुजा, तुम रहोगे मधुबनी में, हम रहेंगे छपरा सीवान में, मोतिहारी में, कौन कब्रिस्तान में रहेंगे, तू कुजा मन कुजा। हश्र में बहुत भीड़ होगी, वहां मुलाकात कैसे होगी? क्वेश्चन है कि नहीं भाई? वहां मुलाकात कैसे होगी? भीड़, अरे बाप रे बाप, मोदी जी भी वहीं, लालू वहीं, ये पूरा का पूरा डिपार्टमेंट रहेगा। हाँ भाई, आप है का आदम अलैहिस्सलाम की जितनी औलाद है, ना खल्फ हो या फरमा बरदार, धर्म जो भी हो, सब भीड़ होगी वहां, हम लोग भी होंगे। तो उन लोग का हाल क्या होगा उसको जानने दीजिए, उससे हम लोग को लेना देना नहीं है ना भाई। उन लोग का क्या हाल होगा? ईमान नहीं लाएगा, हमारे पीएम साहब हो चाहे सीएम साहब, इसी हालत में मरेंगे तो डायरेक्ट जाएंगे। कलमा पढ़ ले नबी का, मुसलमान हो जाए, यहाँ भी कामयाब वहां भी कामयाब। सुनिए, उसको जानने दीजिए, हम लोगों की मुलाकात होगी। आप कहिएगा निसार इतने बड़े बड़े उलमा की मौजूदगी में कितना बड़ा दावा कर दिया, मुलाकात कैसे होगी? कैसे नहीं होगी, कैसे नहीं होगी? हुजूर नकीबुल औलिया बैठे हुए हैं, उनके शहजादे बैठे हुए हैं, इनकी खानका के तमाम मुरीदीन मुतवस्सिलीन तशरीफ फरमाए, सब पढ़े लिखे लोग हैं। और आप लोग अंगूठा छापे क्या? आप लोग भी पढ़े लिखे हैं, और पढ़े लिखे लोगों के भीड़ में हमारी जमात का कोई खतीब हवाई फायरिंग नहीं करता है, ताजुश शरिया का गुलाम दलील के साथ बोलेगा। लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा, फ्री में नहीं,
इसका मतलब नहीं कि आप मुझे पैसा दीजिए ना, सुभान अल्लाह, यही है फ्री का मतलब, नहीं समझे। अब हम लोग इकट्ठे कैसे होंगे, भीड़ बहुत होगी, याद रखिएगा, कैसे होंगे, दलील दूंगा लेकिन फ्री में नहीं। अभी लोग ऐसे बोल रहे हैं जैसे शहर में किसी अमीर का जनाजा उठा है, लाजे शहर में उसके जनाजे में गए हैं और याद नहीं है पूरा कलमा, मक्खी की तरफ भिन भिना रहा है, जहां तक याद है जोर से पढ़ ले रहा, जहां तक याद नहीं है चुप हो जा रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, पूरा कलमा पढ़ा कीजिए, समझ गए। दूसरा पूरा मजमा फ्री में नहीं ना बताऊंगा, अरे भाई आप अपने घर में भी जाके कह दीजिएगा, इंशाअल्लाह हम लोग से मुलाकात होगी, कैसे, फ्री में नहीं बताऊंगा। सरकार ने फरमाया अलमरो मा मन हब्बा, ये पूरी हदीस मुझे याद है लेकिन आई डोंट हैव टाइम, सिर्फ इतना टुकड़ा कह दिया। सरकार फरमाते हैं जो जिससे मोहब्बत करता है हश्र में उसी के साथ रहेगा। तो ये इस हदीस की रोशनी में ये कहा जा सकता है जहाँ पे गौसे पाक होंगे वहाँ पे कादरी होगा, जहाँ पे गरीब नवाज होंगे वहाँ पे चिश्ती होगा, जहाँ पे महबूब इलाही होंगे वहाँ पे निजामी होगा, जहाँ पे हुजूर, जहाँ पे आले रसूल होंगे वहाँ पे बरकाती होगा, जहाँ पे आला हजरत होंगे वहाँ पे रज़वी होगा, जहाँ पे नबीले अहमद होंगे वहाँ पे चाहने वाला हो। बहुत अच्छे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हैदरी कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा कारी निसार साहब कलकत्तवी। कहाँ चले, अरे बाप रे बाप, आप लोग जलसा में आते पानी पी के 2-2 बाल्टी क्या, ठीक 2 बजे रात में महसूस होता है। घर मत जाइएगा खबरदार, बिल्कुल नहीं, एक ये आदमी घर नहीं जाइएगा। क्यों आपका घर है, मैं रोक रहा हूं, वजह है घर के दरवाजे बंद होंगे, अभी घर के दरवाजे बंद होंगे, सही बोल रहा है कि नहीं भाई। और जाइएगा दरवाजा खटखटाइएगा तो अंदर से जलाल आएगा, कहर आएगा कि तुम रात में क्यों आए। और घर पहुंचना तो दूर की बात है, पहले रास्ते में कुत्ते से मुलाकात होगी। हंसते क्या है जी, निकल के जरा देखिए ना, मोटरसाइकिल वाले को तो धमकी इतनी देता है ना उतने में गिर जाता है, और 4 चक्का वाले को तो सांस लेने पे सोचने पे मजबूर कर देता है, मुकाबला करता रहता है। लेकिन इतना अक्लमंद है बेटा, कुत्ता आगे नहीं जाएगा, वो आगे नहीं जाएगा, साइड में रहेगा, रहता है कि नहीं भाई। अगर जलसा छोड़ के जाओगे तो कुत्तों से मुलाकात होगी, यहाँ पे बैठे रहोगे अल्लाह की रहमत से मुलाकात होगी। पूरा मजमा हवा में हाथों लगा के बोले या रसूल अल्लाह, शौके नियाज इज्ज के सांचे में ढल के आ, ये कूचे हबीब है पलकों से चल के आ, आता है तू जो शहरे रिसालत मआब में। अच्छा, शहरे रिसालत मआब का मतलब क्या हुआ? लोग कहते हैं जलसा में जाने से होता क्या है, जलसा कराने से होता क्या है। ये वही लोग बोलते हैं जो 1 रुपया चंदा नहीं देते, जो जलसा में आते नहीं हैं और जलसा कभी कराते नहीं हैं। आओ आओ आओ, जलसा में समझ में आ जाएगा कि मदरसा में बच्चों को पढ़ाया जाता है, जलसों में उनके बड़ों को बताया जाता है। आओ आओ, शहरे रिसालत मआब किसको कहते हैं मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। पीछे वाले मेरे भाई ओके हैं, ले लीजिए, वरना फिर वो हाल होगा, कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। फ्री में नहीं बताऊंगा। शहरे रिसालत मआब का मतलब हुआ मदीना शरीफ। आता है तू जो शहरे रिसालत मआब में, हिर्सो हवस के दाम से बाहर निकल के आ। अब एक शेर और आ रहा है, माहे अरब के आगे तेरी बात क्या बने। इससे ज्यादा जोर से मत बोलिएगा, कलेजा की हड्डी टूट जाएगी, बिल्कुल मत बोलिएगा। माहे अरब के आगे तेरी बात क्या बने। माहे अरब का माना क्या है समझ में आ गया ना, फ्री में नहीं बताऊंगा। कुछ लोग बोल रहे हैं, समझ रहे हैं कि कहाँ आके मैं फंस गया हूँ, लेकिन अच्छों की चर्बी पिघल जाएगी। कब? वइज़ल क़ुबूर बुअसिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत, या
अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। ये कुरान की आयत हमने पढ़ दिया, इसका माना क्या है, मीनिंग क्या है, फ्री में नहीं बताऊंगा। इसका माना है जब कब्रें कुरेदी जाए तो हर जान जान लेगी, आगे क्या भेजा पीछे क्या छोड़ा। ऐ इंसान, तुझे किस चीज ने करम वाले रब से फरेब में रखा। हम तो इतने गाफिल हो गए, अपने रब के करम को भूल गए। उसके करम की तो कोई इंतहा ही नहीं है। उसके करम का तो यह आलम है, यहूद और नसारा को देता है, नहीं मानने वालों को देता है। उसके करम की बात तो यह है, मैं उसका कोई काम कभी करता नहीं हूं, लेकिन वो खुदा है, मुझे भूखा नहीं रखता। उसके करम की तो बात यह है कि बनी इस्राइल की कौम जब रात के अंधेरे में कोई गुनाह कर ले तो सुबह में उसके दरवाजे पे ऑटोमेटिक लिखा जाए कि इस आदमी ने रात में फला पाप किया है, वो जलील हो जाए, वो रुस्वा हो जाए, बदनाम हो जाए। लेकिन ये रब का करम देखिए, मुस्तफ़ा जाने रहमत के वसीले से हम दिन के उजाले में करें, उसका करम यह है कि पर्दा डाल दे। हम रात के अंधेरे में गुनाह करें, उसका करम है कि पर्दा डाल दे। उसके करम से गाफिल होने वाले लोगों, याद रखना अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया, इंतकाल के बाद समझ में आएगा। लोग कहते हैं यहाँ टाइम नहीं है, मरने के बाद फ्री रहूंगा, वहीं कुछ कर लूंगा। याद रखना, करने की जगह ये है, वो तो दारुल जज़ा है, ये दारुल अमल है। यहाँ आपको जो करना है वो करना है, और काम वही कीजिए जिससे अल्लाह राजी हो, काम वही कीजिए जिससे नबी राजी हो, काम वही कीजिए जिससे नबी के घर वाले राजी हो, काम वही कीजिए जिससे आपको पीरे तरीकत आपसे राजी हो। अरे वो कौन सा काम है जिससे खुदा राजी होगा, वो कौन सा काम है जिससे नबी राजी होंगे, वो कौन सा काम है जिससे हुजूर नबील अहमद अलैहि रहमत और रिदवान राजी होंगे, वो कौन सा काम है जिससे हुजूर नकीबुल औलिया राजी होंगे। अरे वो काम क्या है, उसी काम के लिए आला हजरत असीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत हुजूर इमाम मोहम्मद रजा खां फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत ने दुआ किया, काम वो ले लीजिए, तुमको जो राजी करे, ठीक हो ना मेरा रजा तुम पे करोड़ों। अगर आप मुसलमान हैं, चाहते हैं कि खुदा राजी हो, मस्जिद को सजदों से सजा दीजिए, कुरान को ताकों से उठा करके रोजाना तिलावत कीजिए, माँ बाप को भी नाराज न कीजिए, पड़ोसी का हक न मारिए, किसी का हक न मारिए, हर वक्त हराम और हलाल का ख्याल रखिए, जायज और नाजायज का ख्याल रखिए, ईमान की हिफाजत कीजिए, अकीदे की हिफाजत कीजिए। इस दौरे पुरफितन में जहाँ जान बचाना दुश्वार है, मस्जिद की हिफाजत करना दुश्वार है, कब्रिस्तान को बचाना दुश्वार है, अपनी जान को बचाना दुश्वार है, ईमान बचाना कितना कठिन होगा, अकीदा बचाना कितना कठिन होगा। तो याद रखिएगा, अगर आप जलसे में आए हैं गाड़ी से और गाड़ी आपने बाहर लगा दिया है, और अगर आपने गाड़ी को न्यूट्रल में रख दिया है, न्यूट्रल में, और आप जलसे में आ गए हैं, कोई भी आएगा जरा सा धक्का देगा, गाड़ी जिधर ढलान मिले गाड़ी उधर चली जाएगी। और अगर गियर में आपने लगा दिया है तब तो आगे पीछे करने में सोचना पड़ेगा, या तो क्लच दबाइए उसके बाद गाड़ी आगे बढ़ेगी, वरना गियर में लगा हुआ है, ढलान है तो रहने दो, कोई ठेलेगा ठेलाएगा नहीं। और अगर न्यूट्रल है तो जो चाहेगा धक्का दे देगा, जिधर ढलान मिले गाड़ी चली जाएगी। याद रखना, ये वो दौर है, अगर आपके हाथ में, अगर आपको ईमान बचाना है, अकीदे को बचाना है, तो गियर, कादरी गियर लगाना होगा, चिश्ती गियर लगाना होगा, नक्शबंदी गियर लगाना होगा। अगर आप किसी पीर के मुरीद नहीं है, वहां भी आएगा लेके चला जाएगा, 16 कुल्ली आएगा लेके चला जाएगा, देवबंदी आएगा लेके चला जाएगा। और अगर आपने हुजूर नकीबुल औलिया के दामन को थाम लिया है तो बदअकीदे को सोचना पड़ेगा, और ये कर कर रास्ता दूसरा अख्तियार करेगा। अरे ये न्यूटन नहीं है, ये तो हुजूर नबील वाला है, नबीले मिल्लत वाला है, ये तो ख्वाजा वाला है, ये तो गौस वाला। बहुत अच्छे हजरत, बहुत अच्छे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर नबीले मिल्लत, हैदरी कॉन्फ्रेंस, हुजूर नकीबुल औलिया। इससे ज्यादा जोर से आप लोग मत बोलिएगा, कलेजा कहीं फट न जाए।
सिर्फ घर में चिल्लाइएगा। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, और जरा जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। सुनिए, मैं अपने गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूँ, लेकिन माहे अरब को मैं रोके हुआ हूँ। माहे अरब, इसका माना क्या होता है फ्री में नहीं बताऊंगा। माहे अरब का माना होता है अरब का चांद। अरब का, मुंह खोल के बोलिए, अरब का। इंग्लिश में चांद को मून कहते हैं, MOON। मैं वो खतीब नहीं हूं कि रनिंग में इंग्लिश बोल देता हूं। जी हाँ, स्पेलिंग के साथ बोलता हूं, और जितनी याद है उतनी ही बोलता हूं। फंसने का भी डर रहता है, क्योंकि हमसे ज्यादा लोग जानते हैं। मून माने चांद। माहे अरब के आगे तेरी बात क्या बने। अच्छा, अरब का चांद है कौन? सवाल है कि नहीं भाई? अरब का चांद है कौन? मैं फ्री में बता नहीं सकता। देखिए, एक भी आदमी सोइएगा नहीं, इसके लिए जो होगा मैं देख लूंगा, मुकाबला कर लूंगा, लेकिन सोने नहीं दूंगा। एक भी आदमी, देखिए चचा को उठा दीजिए, लाइए एम्बुलेंस, लाइए जल्दी। देखिए, अस्सलाम वालेकुम, क्या कर रहे हैं चचा? वाह। अच्छा, कोई सोया रहता है जलसा में, उसको उठाइएगा तो उसका टेम्परेचर जो है ना हाई हो जाता है, बिल्कुल आनन फानन जलन टेढ़ी नजर से देखता है, समझ गए? वो तो मजबूर रहता है, अगर बीवी इस तरह उठा दे तो हाथ उठा देगा। यहाँ तो उसी नीयत से आँख खोलता है, लेकिन देखता है दूसरा आदमी है, कहीं उसका हाथ न चल जाए, लेकिन आँख गुरूरता रहता है इसे टेढ़े। देखिए चचा, सोइए मत, अजीब मामला है। इतना हेवी साउंड लगा हुआ है, खतीब चिल्ला रहा है, अब मस्ती में सो रहे हैं। घर में बहाना, बच्चा रोएगा आँख खुल जाएगी, बर्तन टकराएगा आँख खुल जाएगी, बीवी ने जोर से बोल दिया तो आँख खुल जाएगी, और यहाँ इतना हंगामा है। देखे ना, आराम से पड़े हुए हैं, वो भी ऐसे। हंसते क्या जी? मैं रियल बोल रहा हूँ। दिमाग का ताला खोल लीजिए। यह हैदरी कॉन्फ्रेंस में जिक्र खुदा हो रहा है, जिक्र मुस्तफा हो रहा है, कल्ब को सुकून मिल रहा है। आवाज जैसी भी हो, नींद आ रही है, तो जब जलसे में इतना कमाल है, नमाज में कितना कमाल होगा, रुकू में कितना कमाल होगा, सजदे में कितना कमाल होगा। इसलिए दोस्तों, जलसों को जैसे आप अपनी शिरकत से सजाते हैं, मस्जिदों को आप सजदों से सजा दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानकाए हैदरिया, 36वीं हैदरी कॉन्फ्रेंस, सरजमीने रमडीहा, कारी निसार अहमद साहब किबला। नारे तकबीर। नारा लगाने वाला जिंदाबाद है, नारा लगाने वाला, जवाब देने वाले, चुपचाप रहने वाला हट, हट, क्या करेगा? जिंदा रह, जिंदा हो तो अल्लाह का नाम लो, है ना भाई? पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, और जरा जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। माहे अरब, अरब का चांद कौन है? अरब का चांद कौन है? तो कहेंगे जो अरब में पैदा हो। तो अरब में एक ही आदमी पैदा हुआ ना, हजारों, लाखों, करोड़ों बहुत पैदा हुए। तो अरब का चांद क्या सब है? आप कहेंगे नहीं, चांद तो एक ही होता है, सितारे बहुत होते हैं। आसमान पे नजर उठा के देखिए, चांद एक ही होगा, जनवरी हो या दिसंबर हो, कभी भी किसी मौसम में चांद एक है, सितारे बहुत है। तो अरब में जितने लोग पैदा हुए सब सितारे न बन सके। जो नबी का कलमा जिसने पढ़ लिया वो सितारे की हैसियत रखते हैं। और दोस्तों, सरकार अबू बकर हो वो सितारे हैं, हजरत उमर हो वो सितारे हैं, हजरत उस्मान हो वो सितारे हैं, हजरत मौलाए कायनात हो ये सितारे हैं। जितने हैं असहाबे रसूल ईमान वाले वो सब सितारे हैं। अरे चांद तो फकत एक होता है, अरब का चांद एक है, वो कोई और नहीं। उसी चांद के बारे में मेरे आला हजरत ने इंट्रोडक्शन करवाया। अरे चांद वही है जिन्हें हम कहते हैं सबसे औला वो आला, हमारा नबी सबसे बाला वो आला हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानकाए हैदरिया, फैजाने मुस्तफा। माहे अरब के आगे तेरी बात क्या बने, ऐ माहताब रूप ये हर शब बदल के आ। अब चूंकि वक्त हो चला है, मैं जल्दी जल्दी अपने सफर का आगाज कर लूं। टाइम भी देख रहा हूं, वक्त भी देख रहा हूं, अपनी औकात भी देख रहा हूं। सुनिए गौर से, अल्लाह ताला ने चाहा मेरी पहचान हो,
मुझे लोग जाने, लोग मेरी मार्फत हासिल करे, ठीक है। फिर अल्लाह ताला ने इस काम के लिए पैगंबरों को पैदा फरमाया, रसूलों को पैदा फरमाया, एक दो नहीं, कमोबेश 1 लाख या 2,24,000 अंबिया और मुरसलीन को अल्लाह ताला ने पैदा किया। लेकिन याद रखिएगा, एक के बाद एक नबी आते रहे, लेकिन जब मेरे नबी की विलादत हो गई, मेरे नबी खत्मुल मुरसलीन बन के आए, खातमे पैगंबरा बन के आए, मेरे नबी के बाद अब कयामत तक कोई नबी आ नहीं सकता, कोई नबी पैदा हो नहीं सकता। अब मेरे नबी सबसे आखिर नबी हैं, इनके बाद नबूवत का दरवाजा बंद हो गया है। अब किसी रसूल की आमद नहीं होगी, नबी की आमद नहीं होगी। तो हजरात, जिस मजहब के फरोग के लिए अंबिया मुरसलीन ने जाफेशानी किया, वो इस्लाम बढ़ता चला गया, वो इस्लाम बढ़ता चला गया, यहाँ तक के मेरे नबी की आमद हो गई, घर घर में इस्लाम की शमा रोशन हो गई, पूरी दुनिया में इस्लाम का बोलबाला हो गया। अब नबी पर्दा फरमा गए, अब कयामत तक कोई नबी नहीं आएगा। तो क्या इस्लाम का मिशन रुक जाएगा? इस्लाम की तहरीक रुक जाएगी? क्या इस्लाम का पैगाम महदूद हो जाएगा? नहीं। अब इस काम के लिए अल्लाह ताला ने एक दूसरी जमात के ऊपर जिम्मेदारी दे दिया। जो काम नबियों ने किया है, जो फर्ज नबियों का था, वो अब अल्लाह ने अपने प्यारे बंदों यानी औलिया किराम के हवाले किया। क्योंकि कयामत तक विलायत का दरवाजा खुला रहेगा, वली आते रहेंगे, विलायत का दरवाजा बंद नहीं होगा। अब जो है औलिया किराम इस मिशन को लेके आगे बढ़ते रहेंगे, औलिया किराम इस मिशन को लेके आगे बढ़ते रहेंगे। इस्लाम रुकेगा नहीं, इस्लाम बढ़ता चला जाएगा। मेरे नबी पर्दा फरमा गए, इस्लाम नहीं रुका है। कभी भी किसी ने इस्लाम की खुल के मुखालफत किया है, अपनों ने किया है या बेगानों ने किया है, नबी के चाहने वालों औलिया किराम शुहदाए सालिहीन ने आमना सामना किया है। चाहे बद्र, चाहे करबला का मैदान हो, वहां से भी इस्लाम आगे बढ़ गया। फिर कभी चंगेज खान ने चैलेंज किया, इस्लाम आगे बढ़ गया। कभी हिलाकू ने चैलेंज किया, इस्लाम बढ़ता चला गया। हर दौर में कुरान को चैलेंज किया गया, इस्लाम को चैलेंज किया गया। लेकिन अल्लाह ताला ने नबूवत का दरवाजा बंद किया, विलायत का दरवाजा तो खुला है। औलिया किराम की जिम्मेदारी में ये काम दे दिया गया। अब इसी फर्ज को अदा करने के लिए कभी हजरत जुनैद बगदादी आगे बढ़ रहे हैं, कभी मारूफ करखी आगे बढ़ रहे हैं, कभी सरी सख्ती आगे बढ़ रहे हैं, कभी हजरत अबू बकर शिबली आगे बढ़ रहे हैं, कभी मेरे गौसुल आजम दस्तगीर आगे बढ़ रहे हैं। अरे इसी इस्लाम को फरोग बख्शने के लिए पैदा कहीं और हो, और अल्लाह के नबी यानी रसूल कायनात अपने नवासे गरीब नवाज को इंडिया भेज रहे हैं, सैयद सलार मसूद गाजी को इंडिया भेज रहे हैं, और हजरत सुल्तान हजरत शरफुद्दीन हजरत मखदूम समनानी हजरत सुल्तान मखदूम अशरफ कचौचरी अली अहमद रिदवान को इंडिया भेज रहे हैं। इस्लाम रुकेगा नहीं। जहां अजान न हुई है वहां अजान हो जाए, जहां कुरान नहीं पढ़ा जा रहा वहां कुरान पढ़ा जाए, जहां सजदा नहीं हो रहा वहां सजदा हो। इंडिया में आदम अलैहिस्सलाम आए, तबलीग नहीं किया है, उस वक्त नस्ल आदम अभी आगे नहीं बढ़ी है। तो इंडिया में इस्लाम फैलाने के लिए किसी नबी की आमद नहीं है, अल्लाह के वलियों की आमद हुई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर नबीले मिल्लत। वली कहते हैं किसको? फ्री में नहीं बताऊंगा। आप क्या सोच रहे थे मैं भूल गया हूं क्या? जरा मुंह खोल लीजिए, हवा में हाथों को लहरा के बोलिए सुभान अल्लाह। इंडिया में हर शहर में अल्लाह के वली, और अल्लाह के वलियों की मेहनत से इस्लाम घर घर पहुंच गया। इससे ज्यादा जोर से मत बोलिएगा वरना भी गिरफ्तारी हो जाएगी। अरे किसी का डर है क्या? आप लोग तो ऐसे बोलते हैं, अगर कभी किसी गैर ने पकड़ लिया और एक के फेंट मारेगा ना, उसी में दांत फाड़ दीजिएगा।
बोलेगा ये नारा लगाओ वो नारा लगाओ, उतने में डर के मारे जो है क्या क्या होने लगेगा। आप ईमान वाले हैं भाई, अगर पकड़ा भी जाइए कभी और धुलाई भी होने लगे दर्द तो होगा, इसलिए बहुत भयानक मार मारता है, कुत्ते से भी बदतर मार मारता है, मालूम है ना। तो हम आपको दावत दे रहे हैं, मैं अपने आप को तैयार रखता हूँ, आपको भी तैयार रहने की जरूरत है। अल्लाह न करे कभी पकड़ा जाए अब मारे, कुत्ते से भी बदतर जानवर से भी बदतर, टेंशन नहीं लीजिएगा। जब मार पड़ने लगे और कहे इसका नारा लगाओ उसका नारा लगाओ, तो ऐसे आलम में बाप को याद न कीजिएगा, माँ को याद न कीजिएगा, रिश्तेदार को याद न कीजिएगा, अपनी औलाद को याद न कीजिएगा। जब मार पड़ने लगे तो हजरत बिलाल को याद कीजिएगा, हजरत खुबैब को याद कीजिएगा, नबी के असहाब को याद कीजिएगा और खुदा का शुक्र अदा कीजिएगा। मौला सुन्नत सहाबा अदा हो गई, कुफार मक्का ने असहाबे रसूल पे जुल्म किया, यहाँ के कुफार ने हम नबी के गुलामों पे जुल्म किया। वाह 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 वाह, बतलाइए आप लोग को कहा जा रहा है सुभान अल्लाह बोलो, तो दिल खोल के बोलिए सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के या रसूल अल्लाह, या औलिया किराम के कदमों की बरकतें हैं सुभान अल्लाह। वली कहते हैं किसको, फ्री में नहीं बताऊंगा। अरे वली तो मत पूछिए रे भाई, एक से एक है। आंख बंद करो जिलेबी दिखला दे, बोला अल्लाह का वली है। आंख बंद करे नजर बंद पे कुछ प्रैक्टिस किए हुआ है, इधर से उधर कर दिया गुलाब का फूल, बोला अल्लाह का वली है। एजेंट घूम रहा, याद रखना करामत वलायत की पहचान नहीं, करामत वलायत का मेयार नहीं, खबरदार, ये करामत जो है विलायत का मेयार नहीं है। और बहुत प्यारी बात याद आ गई है, हुजूर नकीबुल औलिया की मौजूदगी में जरा सा मैं रुक रहा हूँ, बहुत खुशी हुई, क्या कहने, ऐसा पीर जिन्हें मिल जाए मुकद्दर का सिकंदर। वाह 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 माशाअल्लाह, इल्म वाला, फजल वाला, अखलाक वाला, बेहतर कैरेक्टर वाला, छोटों को नवाजने वाला, बड़ों से प्यार करने वाला, अपने असलाफ की यादगार को ताजा रखने वाला, इल्म की खैरात बांटने वाला, अखलाक की दावत लोगों को देने वाला, ऐसा मर्द कलंदर जिनका हसब आला, चुपे मैं खुद रुक के सुभान अल्लाह बोलूंगा, जिनका नसब आला, जिनका इल्म आला, क्यों ना हो इनका खानदान ही सबसे आला। अल्लाह के बोलो भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर नकीबुल औलिया हैदरी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे नबी ने इस्लाम की दावत दिया, तलवार से नहीं, सरकार गरीब नवाज ने लोगों को दावत दीन दिया। आए थे न फौज, न लश्कर, न सिपाह, न कमांडर, न AK-47, मैं देखा भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ सुना हूँ। वो क्या, वो बंदूक जो उसका परदादा है क्या, बहुत हेवी है ना। अच्छा खैर जैसा मेरे, AK-47 भी नहीं है, सिक्सर भी नहीं है, मिक्सर भी नहीं है, मशीन गन भी नहीं है, और कुछ नहीं है। ख्वाजा गरीब नवाज इनकलाब लेके आ रहे हैं, क्रांति लेके आ रहे हैं, एक नया मिजाज लेके आ रहे हैं, एक नया मिशन लेके आ रहे हैं, दिल को बदलने का इरादा लेके आ रहे हैं। मेरे ख्वाजा ने इस्लाम को फैलाया तलवार की जोर पे नहीं, अखलाक की बुनियाद पे, मोहब्बत की बुनियाद पे। इसी मिशन को जारी रखते हुए हुजूर नबी मिल्लत ने अपने दीनी मिशन को आगे बढ़ाया। चाहे वो झारखंड का इलाका हो, चाहे महाराष्ट्र का इलाका हो, चाहे बिहार का इलाका हो, मोतिहारी का इलाका हो, जहाँ गए हैं उन्होंने इस्लाम के अशात के लिए अपना मकान नहीं बनाया, अपना घर नहीं बनाया, जहाँ कदम रखा है वहाँ मदरसा बनाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानकाए हैदरिया, फैजाने हुजूर नकीबुल औलिया, नारे तकबीर। हजरात उसी मिशन को जिंदा रखते हुए हुजूर नकीबुल औलिया अपने
असलाफ के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। यही तो वलियों की पहचान है, जहां कदम रख दे उसे मंजिल बना दे। जोर से बोलो भाई, जोर से बोले ना सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के या रसूल अल्लाह। अच्छा, हुजूर को देखिए तो दिल खुश हो जाता है। सही बोल रहा है कि ना भाई? अगर सही बात है तो आवाज खोल लीजिए। क्या होता है, मैं तो आया तो मैं सोच रहा था हुजूर से मुलाकात करने जाऊंगा, समझ गए, लेकिन क्या बताइएगा, ये खानकाह में ऐसे बुजुर्गों की बारगाह का मिजाज ही अलग रहता है, समझ गए। हम लोग तो गुलाम भी पक्के नहीं हैं ना, नाम लेके काम चलाते हैं। हाँ भाई, नाम लेके काम चलाते हैं, पक्के गुलाम कहाँ है? मुरीद तो बहुत है। बिल्कुल आप चुप रहिए, मैं खुद सुभान अल्लाह बोला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुरीद बहुत है, अमीर खुसरू एक है। मुरीद बहुत है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एक है। मुरीद बहुत है, लेकिन इमाम अहमद रजा एक है। नबी के आशिक बेशुमार हैं, लेकिन वैसे करनी एक है। मुरीद होना और है, मुरीद होके मुराद हो जाना ये बड़े मुकद्दर की बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे हसनपुरा शरीफ। अब हजरत को देखिए, मैं आया अभी बैठा भी नहीं था, कायदे के साथ खड़ा ही था। मैं जाऊंगा जरा फ्रेश हो करके, क्योंकि सैयदों से जब मुलाकात कीजिए बेहतर है बावजू, बेहतर है बावजू। आज टाइम नहीं है, वरना मैं आप लोग को बता देता जाड़े में लोग कैसे वजू करते हैं, गर्मी में वजू कैसे करते हैं। बहुत अफसोस की बात है जी, बहुत अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है मेरे भाई। अम्मा आप लोग चुपचाप सुन लीजिए, आप लोग अपने अपने शौहर को कल ही कह दीजिएगा कि हम जा नहीं सकते, आप जाइए मदरसा में। इस गांव में मदरसा भी चलता है ना, चलता है। जवाब आप लोग दे नहीं पाए। आपको ये कहना चाहिए, निसा ये कैसी बात तुमने पूछ लिया, जहां नबी ने मिल्लत आ गए मदरसा हो गया, आ गए मदरसा हो गया। तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर नकीबुल औलिया। अब अपने अपने शौहर को कल कहिएगा। अच्छा जिया साहब, जिया साहब आप कर क्या रहे हैं? जिंदगी में इतना फूल मिल रहा है, मरने के बाद कोई एक गुलाब का फूल भी अगर कब्र पे रख देता तो बड़ी बात होती। नहीं समझ, इनकी मोहब्बत है, इनकी मोहब्बत है, लेकिन इतना लोड ना करें, समझ गए, कि कब्र की मिट्टी अंदर घुस जाए। मोहब्बत है। सुनिए, अपने अपने हस्बैंड को कल कह दीजिएगा कि आप मदरसा जाइए। अब मौलाना साहब से पूछिएगा औरत कैसे नहाएगी कि तहारत मुकम्मल होगी। अपने अपने शौहर को कल, मर्द से डायरेक्ट नहीं ना बात कर सकती औरत, जरा शर्म रहती है ना भाई, जरा क्या पूरा शर्म है, पूरी शर्म है। तो अपने शौहर को कहिएगा कि जाइए मौलाना साहब से पूछिएगा औरत कैसे नहाए कि पाक हो जाए। चोटी बंधी है तो क्या करे, उसको खोले कि क्या करे, एक कपड़ा नापाक है उसको कैसे धोए कि पाक हो जाए। जाइए आप पूछ के आइए। अब आप जाइएगा मौलाना साहब से पूछिएगा, वो बता देंगे। आप अपनी बीवी को आके बता दीजिएगा, ऐसे नहाओगी तो पाक हो जाओगी, ऐसे नहाओगी तो पाक हो जाओगी, ऐसे कपड़ा धोगी, मौलाना साहब बोले हैं, तो कपड़ा पाक हो जाएगा। अगर आपने अपनी बीवी को तहारत का मसला नहीं बताया, वो 1000 मरतबा नहा ले। बहुत अफसोस की बात है, जो मर्द शहरों में था अब देहातों में आ गया। देहात की औरत भी अब शैम्पू के बगैर नहीं नहाती है। 1 रुपया वाला पोछी क्यों ना हो, बगैर शैम्पू के नहीं नहाती है। बहुत फिक्र है बाल की, बहुत फिक्र है जुल्फे बरहम की, बाल बढ़ता रहे, नर्म रहे, सॉफ्ट रहे। औरतों को अपने बालों की इतनी फिक्र है, लेकिन इन मर्दों को दाढ़ी की कोई फिक्र नहीं है। अरे औरत अपने बालों को बढ़ाए तो उसका हुस्न निखर जाता है। नबी का गुलाम चेहरे पे दाढ़ी सजा ले तो चेहरा बारोब हो जाता है। सुनिए, अपने अपने शौहर को कह दीजिएगा। और आप लोग हैं, जाड़े का वजू अलग, गर्मी का वजू अलग, शर्म की बात है।
मैं साबित करूंगा, फ्री में नहीं। पहले तो जान लीजिए वजू में फराइज कितने हैं, कितने को नहीं मालूम है। लेकिन माहौल बहुत ख़राब हो गया महबूब भाई, बहुत ख़राब है। अगर कोई मौलाना साहब आए जलसा में, वज़ू के फ़राइज़ बताए, गुस्ल के फ़राइज़ बतलाए धीरे धीरे, तो कल कहेगा पीर साहब से, हजरत सब जलसा तो बहुत अच्छा हुआ, वो मौलवी साहब को मत बुलाइएगा, कहे तकरीर ठीक नहीं किया ना, तकरीर ठीक नहीं किया। और अगर कोई मौलाना आया और नॉन स्टॉप तकरीर किया, बोले क्या तकरीर किया था रात में, कुछ नहीं समझा। क्या माहौल है भाई, लोगों का बड़ा माहौल खराब हो गया है। अरे भाई तकरीर सुनना कमाल नहीं, इल्म हासिल करना कमाल नहीं है, अमल करना कमाल है। जरा जोर से बोल लीजिए सुभान अल्लाह। 4 फराइज है वजू में, कितने? मुंह खोल के बोलिए कितने हैं? कौन कौन है फ्री में नहीं बताऊंगा। मुंह धोना, कैनिया समेत हाथ धोना, चौथाई सर का सब मसा करना, टखने समेत पाँव धोना, तो मैं बहुत जल्दी जल्दी बता दिया। मुंह कहाँ से कहाँ धोना वो तो आप लोग को मालूम है, जहाँ से बाल निकलता है दाढ़ी की ठोड़ी तक, इस कान की लो से लेके इस कान की लो तक, ये पूरा मुंह हिस्सा है, इसको धोना। कनियों समेत है ना, कनियों समेत समझ रहे हैं, ये पूरी हड्डी यहाँ तक धोना फर्ज है, यहीं तक नहीं यहाँ तक। और टखना समेत समझ रहे, यहाँ जो गुलठी है उसके ऊपर में, जी हाँ। और लोग ये फर्ज अदा करते हैं, बाप रे बाप। पहले तो जो वजू करता जाड़ा में अल्लाह की बना, अब तो जरा माहौल बन गया गीजर। अब गांव देहात में भी गीजर लगा दिया, पानी गर्म रहता है ना जी। अरे बाप रे बाप, तो हर जगह कहीं बिजली है, बड़ा मसला रहता है, इतना पानी ठंडा रहता है, बाप रे बाप। पानी लेगा फेंक दिया, हंसिया मत, चाय रोकिए, हम इधर ठंडा बात कर रहे हैं, गर्म चाय ले आए, उसी से वजू कीजिएगा क्या? रुकिए आराम फरमाइए। अब मुंह में रखा ठंडा पानी, फेंक दिया, नाक में डालता है, इसमें ले आ, उठाते उठाते पानी गिर गया, सिर्फ रस मजा करता है, और बजाय छोटी उंगली के अंगूठा घुसा देता है, जी हाँ। उसका मुंह धोता है, पानी लिया फेंक दिया, ऐसे ऐसे लगे साबुन लगा रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, पानी लेके ऐसे ऐसे कर रहा है। वजू में पोंछना जरूरी नहीं है, बहाना, पानी बहाना है, पोंछना नहीं। पोंछना और है, पानी बहाना और है, दोनों को बताऊंगा, फ्री में नहीं। हल्की फुल्की बारिश हुई, गांव में कीचड़, और हेवी बारिश हो गई, मूसलाधार बारिश हो गई, पानी का बहाव तेज हो गया, कचरा भी साफ हो गया। तो नबी ने फरमाया पोछो मत, पानी बहाओ, फायदा ये होगा कि जाहिरी मैल होगा तो पानी के बहाव पे वो भी दूर हो जाएगा, गुनाह का मैल होगा वो भी दूर हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लेकिन एक बात याद आई है मेरे भाई, मैं चूंकि उलमाए किराम बैठे, हुजूर पीर तरीकत का क्या पूछना, दुआओं से नवाज रहे, बड़ी प्यारी बात याद आ गई है। मैं चाहता हूं कि आपके गोश गुजार कर दूं, लेकिन फ्री में नहीं करूंगा। देखिए मैं पहले बोल दिया हूं कि कुछ भी हो हमें बर्दाश्त है, लेकिन भाई सोने नहीं दूंगा, सोने नहीं दूंगा, आपको कह रहा हूं। बहुत पीछे में आपके नींद आ रही थी, मैं मिसरा पढ़ सकता हूं, लेकिन मैं जब्त किया हुआ हूं, बहुत जब्त किया हुआ हूं, क्योंकि बड़े बड़े फनकार हैं, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अब मैं पढ़ ही दूंगा। आमना के जिगर की याद आई, चलिए सुनिए, रुकिए मिश्रा मैं पढ़ रुक के मैं खुद सुभान अल्लाह कह लूंगा, आप लोग आराम कीजिए, नहीं तो कहना है तो दिल खोल के सुभान अल्लाह कहिएगा। आमना के जिगर की याद आई, यानी खैरुल बशर की याद आई, आमना के जिगर की याद आई, यानी खैरुल बशर की याद आई। करबला जब भी ज़हन में आया, करबला जब भी ज़हन में आया, फातिमा तेरे घर की याद आई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फातिमा तेरे घर की याद आई। हजरत ने दिया है तो तबर्रुक है, आप लोग जो दे रहे हैं ये भी फजूल नहीं है, ये भी बहुत बाबरकत है, क्योंकि इससे हलाल पैसा कोई होगा ही नहीं।
इसमें मांगा थोड़े जा रहा है कि 20,500 लूंगा तब आऊंगा, ये तो मोहब्बत में आ रहा है, नहीं समझे। हम तो हर शायर मुकर्रिर को कहेंगे इनाम वाला जितना पैसा रहे उसी को रखिए कफन के लिए, उसी को रखिए कफन के लिए। इसमें जायज ना जायज का कोई मसला ही नहीं है, इसमें जबर कहर है ही नहीं, न ज़गरन है न उसरन है, बिल्कुल मोहब्बतन है, नहीं समझे। नजराना वाला में दूसरा गड़बड़ है। बोला 20,000 लूंगा, वो बोला 12,500 दूंगा, बोला नहीं आऊंगा, बोला नहीं आपको आना पड़ेगा। चलिए कलेजा पे 22 किलो का पत्थर रख लेता है, मौली साहब आओ तकरीर कर ले लो, उससे कफन न ले तो बेहतर है, ये इनाम वाला पैसा से कफन ले ले तो अच्छा है। अब आप लोग कफन की ही नीयत से नजराना मत दिया कीजिएगा कि मौली साहब कफन का जुगाड़ करेगा। इतना दे दीजिए, इतना दे दीजिए, हमारे मदारिस और मसाजिद के इमाम किराम जिनकी तनख्वाह 8,000 है, 10,000 है, गुंबद खजरा की याद में हर शब तड़पता है, इतना पैसा दे दीजिए अमीर शहर में रह जाए, नबी का गुलाम मदीने का राही हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानकाए हैदरिया। बात आ गई थी, मैंने बता दिया, तो चूंकि हुजूर का मसला है तो मैं बता दूं, 2 बातें बताऊंगा, मेरा टाइम खत्म, दुनिया से जाने का नहीं अभी है। मैं तो दुआ करता हूं या अल्लाह मौत तो हम लोग को आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, आप लोग को मौत आएगी, लेकिन मैं तो दुआ करता हूँ, आज भी कर दूंगा, हुजूर आमीन कहेंगे, कहेंगे हम लोग मरेंगे कब, जब टाइम होगा तब। ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। कहाँ जाइएगा, कहाँ जहाँ जाइए, मलकुल मौत के लिए कोई ताला रुकावट नहीं। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। अरे हम और आप क्या चीज है जनाब, हैं? हम और आप हैं क्या? कुल्लु मन अलैहा फानिन व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। हम और आप क्या है? पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ मेरे अल्लाह की जात रहेगी। लेकिन सुन लो मेरा भाई, मरने की दुआ कर रहा हूं, मुझे ये टेंशन नहीं है कि फ्यूचर में आप लोग क्या करेंगे, मुझे बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे, आप क्या बुलाएंगे। हुजूर नबीले मिल्लत का करम होगा, मजमा गरम होगा, निसार अहमद को फोन चला जाएगा, मैं भी पैदल आ जाऊंगा। सुनिए, मरने की दुआ कर रहा हूं, या अल्लाह एक भी मौलाना को नहीं छोड़ूंगा, स्टेज पे जितने बैठे हुए हैं सबको ले लूंगा, और आप लोग क्या है फलने खा है क्या, किसी को नहीं छोड़ूंगा। दुआ हो रही है, या अल्लाह हम सबों को मौत झारखंड में ना आए, बिहार में ना आए, इंडिया में ना आए, मौला मौत आए तो मदीने में आ जाए। दुआ ठीक हुई है, दुआ ठीक हुई है, लेकिन आपकी बेगम सुनेगी तो बोलेगी मौली साहब तकरीर ठीक किया, ये दुआ ठीक नहीं किया। बोलिए तो हम रह जाएंगे मोतिहारी में, हम लोग रह जाएंगे चंपारण में, आप वहाँ मरिएगा, हमारा क्या होगा। यही होता तो अच्छा होता, तो उस भगलोल औरत से कह दीजिएगा, अरे नादान इस यहाँ मरूंगा और कब्रिस्तान में रखोगी, वहाँ पड़ोसी कौन होगा, गांव का लुकमान होगा तो सुलेमान होगा, तो बेनमाजी रहेगा तो ऐसा रहेगा, तो वैसा रहेगा, कब्र में ऐसा न पड़ोसी रहेगा। मदीने में मरूंगा, उस कब्रिस्तान में जगह मिलेगी जहां दामाद मुस्तफा हजरत उस्मान गनी आराम कर रहे हैं, उस कब्रिस्तान में जगह मिलेगी जहां बीबी फातिमा ज़हरा आराम कर रही है, रसूलुल्लाह के घर के जुमला अफराद और अक्सर अफराद आराम कर रहे हैं, 10,000 से ज्यादा असहाबे रसूल आराम कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ अच्छा पड़ोसी मिल जाए तो जिंदगी आसान होती है, कब्र में अच्छा पड़ोसी मिल जाए वहाँ इत्मीनान और सुकून हासिल हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुनिए, अब आप लोग डरिएगा नहीं, बात आ गई है मैं बता दूं, लेकिन हुजूर पीर तरीकत, रहबरे राह शरीयत, शहजादे नबीले मिल्लत, जो अल्हम्दुलिल्लाह तबीबे जिस्मानी भी हैं, तबीबे रूहानी भी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या हुजूर का अखलाक है जनाब, है? क्या किरदार है जनाब।
यही तो अखलाक है जो इस्लाम को फैला दिया। वाह 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 जरा जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। यही तो अखलाक करीमाना है, दुश्मन को जानिसार बना दिया। आज की ताजा खबर सुना रहा हूं, मैं जो ही आया मैं सोचा जरा फ्रेश हो जाऊंगा और आप लोग भी को कह रहा हूं जब सैयद से मिला कीजिए, किसी भी सैयद से, तो जरा मुंह हाथ ठीक कर लीजिए, वजू कर लीजिए तो बेहतर। गुटखा खा के मत जाइएगा, खैनी खा के मत हाथ चूमिएगा, नहीं समझे? ये तो ऐसे ही खैनी खाने के बाद आपका मुंह कैसा रहता है वो आपकी बेगम ही जानती है। हंसने की क्या बात है भाई, मुंह महकता रहता है भाई। हाँ, और वही खैनी खा के आके पीर साहब से मुलाकात करेंगे, ये बेअदबी है कि नहीं? गुटखा तौबा तौबा। अच्छा, कुछ लोग स्टैंडर्ड गुटखा खाते हैं, रजनीगंधा, इतना भयानक रहता। हंसते क्या है जी, लोग कहते हैं ना इसमें बदबू नहीं है, यहाँ बोले वहां महक जाए। ये भी खा करके नहीं खाना चाहिए, पीर साहब का हाथ नहीं चुमा कीजिए, वो भी सैयद। अरे जनाब वो भी सैयद, आप क्या समझते हैं? कितना आला है नाम सैयद का, दिल में है एहतराम सैयद का। शायर का नाम भी बताऊंगा, मैं अपना मक्ता जबरदस्ती नहीं घुसाता हूँ। हाँ, 3 साल से ज्यादा हो गया नसीम साहब ने कुछ नहीं लिख के दिया, और 2 साल हो गए महबूब भाई ने ब्रेक लगा दिया, लेकिन ये शेर उन्हीं का है। कितना आला है नाम सैयद का, दिल में है एहतराम सैयद का। पालकी में बैठा के बोले रज़ा, पालकी में बैठा के बोले रज़ा, देखो ये है मकाम सैयद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान अहले बैते मुस्तफा, कितना शान अहले बैते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे कितना आला है नाम सैयद का, दिल में है एहतराम सैयद का। पालकी में बैठा के बोले रज़ा, पालकी में बैठा के बोले रज़ा, देखो ये है मकाम सैयद। आप लोग क्या जाने जनाब सैयद क्या है, सैयद का एहतराम क्या है? वो तो आला हजरत से पूछिए, आला हजरत से पूछे, बरेली वाले से। कुरान ने जिस खानदान का तारुफ कराया वह है नबी का घराना। जरा जोर से बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जिस खानदान में कुतुब जन्म ले वह है नबी का घराना, जिस खानदान में गौस पैदा हो वह है नबी का घराना, जिस खानदान में शोहदा की अजीम जमात हो वह है नबी का घराना, जो पेट पे पत्थर रख करके औरों को खिलाए वह है नबी का घराना। अरे जरा अल्लाह के बोलो ना भाई सुभान अल्लाह, और जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हजरात उस नबी के घराने की बात करते हैं, सुनिए 4 मिसरे। हुजूर नकीबुल औलिया पीर तरीकत हजरत अल्लामा अलहाज शाह हुजूर नाहेद साहब किबला मद्दसिल्लाह नूरानी, जिनके बाबा को पूरी दुनिया जानती है, वो अल्लाह के कैसे मुकर्रब बंदों में उनका शुमार। और हुजूर नबी ने मिल्लत के शहजादे हुजूर नकीबुल औलिया के अखलाक को देख के आज दुनिया कहती है, जो पहली बार मिले वो कहते हैं जब शहजादा का अखलाक ऐसा है, हुजूर नबी ने मिल्लत का अखलाक ऐसा। और आज इनको देख करके हुजूर के शहजादे जो आपके बाजू में, चेहरा देखिए, चेहरा देखिए, यही तो कमाल है। हम शेख हैं, आप खान हैं, कोई राइन है, कोई अंसारी है। आइडेंटिटी कार्ड जल्दी निकाल, आइडेंटिटी कार्ड, तेरी बिरादरी क्या है? बोला शेख। तू कौन है? अंसारी। तू कौन है? राइन। तू कौन है? खान। लेकिन सैयद वो घराना है जिनको अपने खानदान के शजरे नसब के लिए किसी दलील की जरूरत नहीं है। सैयद का अखलाक ही बताता है हम नबी के घर वाले हैं। उनका
किरदार बताता है। हम नबी के घर वाले और दुनिया नबी के नवासों के अखलाक को देख के ये समझ जाती है नवासे का अखलाक कैसा है, आमना के लाल का अखलाक कैसा है। मैं आया और सोचा कि जरा वजू कर लूं, ठीक ठाक से फ्रेश हो जाऊं, तब हुजूर से जाके मुलाकात करूंगा। अल्लाह अल्लाह, हुजूर आ गए मिलने के लिए। मैं शर्मसार हो गया, लेकिन फिर नबी की याद आ गई। फिर नबी की याद आई, इनका घराना आला, इनका अखलाक आला होना ही है। जिस खानदान का इंट्रोडक्शन बरेली के ताजदार ने जब करवाया पूरी दुनिया में, तो आज अपने बेगाने भी शेर को पढ़ने पे मजबूर है। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। हज़रात बड़े खुश नसीब आप लोग हैं जो ऐसा मुर्शिद मिल गया। बहुत अफसोस की बात है भाई, आजकल तो पीर साहब के पास टाइम ही नहीं है। हाउ आर यू, इतना टाइम नहीं है। ऐसे मुर्शिद जो मुरीदों के खबर से बाखबर रहे। जरा अल्लाह के बोलो भाई सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के या रसूल अल्लाह। अब मैं तो कहता हूँ अल्लामा महबूब गौर साहब और मिंबर नूर पे जितने उलमा बैठे हैं, हुजूर नकीबुल औलिया की इंट्रोडक्शन के लिए अब पूरा शाजरा ने सब दिखलाए, कौन है डॉक्टर नाहिद साहब किबला, कौन है नकीबुल औलिया, कौन है शहजादे नबील मिल्लत, कौन है तो हसनपुरा में खानका है, हैदरिया कादरिया वो कहाँ है। इतना बताने में बहुत टाइम लगेगा और आप लोग बता नहीं पाइएगा। हसनपुरा जाते जाते छाता छपिया में रह जाइएगा, और उससे आगे बढ़िएगा तो गोपालपुर में रह जाइएगा, उससे आगे बढ़िएगा तो अरंडा के पास ब्रेकर लग जाएगा, पता चला भूल भाल के वापिस आ जाइएगा, तब जाइएगा हसनपुरा। इतना कुछ मत कीजिए, 4 मिसरे में बता दीजिए कौन है हुजूर नकीबुल औलिया, सिर्फ 4 मिसरे में। अब आप लोग को कसम दे दूंगा, नहीं तो ठीक से सुभान अल्लाह बोलिए। आप लोग भी कहिएगा मौलवी जबरदस्ती है, लेकिन टाइम ही ऐसा है कि कुछ तुम कदम बढ़ाओ, कुछ हम कदम बढ़ाएं। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह। अब ये कौन है, वहां जाने की क्या जरूरत, बस चेहरा देखिए और 4 मिसरा। इश्क वाले है शान वाले है। या अल्लाह, जो लोग अभी तक नहीं सुभान अल्लाह जोर से बोले, मौला उनके फेफड़ा में ताकत दे, उनके तिल्ली में ताकत दे, उनके ऐंठन को ख़त्म कर दे, उनकी गफलत की चादर में आग लगा दे, उनके गुरूर घमंड को ख़त्म कर दे। मौला सबको जिक्र करने की तौफीक अता फरमा। दुआ ठीक हुई है ना भाई? आप समझ लीजिए, जो लोग बूढ़े हैं वो मैं उनसे नहीं कहूँगा कि आप जोर से बोलिए, नहीं, आपको जैसे हो वैसे बोलिए, लेकिन जितना स्टील बॉडी वाला है, जितना स्टील बॉडी वाला आवाज को खोल ले। इश्क वाले है शान वाले है, ये हदीसो कुरान वाले हैं। इश्क वाले है शान वाले हैं, ये हदीसो कुरान वाले हैं। करबला में जो सर कटा डाला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे मैं सांस रोका था सुभान अल्लाह कहने के लिए, आप लोग क्या समझ रहे थे? मिसरा भूल गया हूँ क्या? आप लोग क्या समझते जी? याद नहीं है? अल्लाह का शुक्र है जनाब, तरावी सुनाता हूँ जनाब, एक एक रकात में कभी कभी आधा आधा पारा पढ़ता हूँ। हाँ, आप लोग क्यों क्या लगा मैं भूल गया हूँ? कहा आप लोग नहीं भूलिएगा तो मैं ही सुभान अल्लाह बोल लूंगा, सवाब ले लूंगा। आप लोग चाहते हैं कि आप लोग को भी रब की रहमत से कुछ मिल जाए तो सुभान अल्लाह बोलिए। इश्क वाले है शान वाले हैं, ये हदीसो कुरान वाले हैं। करबला में जो सर कटा डाला, करबला में जो सर कटा डाला, ये उसी खानदान वाले, ये उसी खानदान। हजरत, अल्लाह के वली कयामत तक आते रहेंगे, इस्लाम का परचम लहराता रहेगा। जरा जोर से बोलो भाई सुभान अल्लाह।
कुरान को चैलेंज किया गया, कुरान आगे बढ़ता गया। इस्लाम को चैलेंज किया गया, इस्लाम आगे बढ़ता गया। मुसलमान को गाजर मूली की तरह काटा गया, मुसलमान आगे बढ़ता गया। लेकिन आईने का दूसरा रुख देखिए, कुरान को चैलेंज करने वाले का वजूद मिट गया, इस्लाम को चैलेंज करने वाले के खानदान का खात्मा हो गया, मुसलमानों को मिटाने वाले के कुश्ती का भी पता न चला। लेकिन कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। मुसलमान था, मुसलमान है, मुसलमान रहेगा, कुछ भी हो जाए। और ये इस्लाम रहेगा क्यों? इसलिए कि अल्लाह के औलियाए किराम रहेंगे, इस्लाम बढ़ता चला जाएगा। जरा जोर से बोलो भाई सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। लेकिन सुनिए, वली की पहचान क्या है, वली की शान क्या है? आई डोंट हैव टाइम, फिर कभी आऊंगा तब बताऊंगा। उनकी शान क्या है, उनकी पहचान क्या है। वली को पहचानना है ना भाई, कैसे पहचानिएगा? बस नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कभी आऊंगा मैं, क्या कोई भी आलिम साहब सुन लीजिएगा, आज बिल्कुल टाइम नहीं है। बस इतना कह दूं कि हुजूर नबीले मिल्लत से सच्ची मोहब्बत है, नमाज मत छोड़िए, नमाज मत छोड़िए, कुरान पढ़ना मत छोड़िए, अपने ईमान को बचाइए और अपने मुर्शिद के लिए दुआ करते रहिए। उनके शहजादे के बारे में सुना, जामे अजहर में पढ़ रहे, क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, दिल बाग बाग हो गया। जरा अल्लाह के बोलो ना भाई सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे दोस्तों, हैदरी कॉन्फ्रेंस में आप आए, इस जलसे की जो शान है, जो इसका मेयार है, मैं पहली बार नहीं आ जाऊं, इससे पहले भी आया था मुजफ्फरपुर में बहुत पहले। आज भी वही रंग देख रहा हूँ, वही तेवर है आपके समातों का। अल्लाह ताला इस अंजुमन को सलामत रखे। और जिस मदरसे को हुजूर नबीले मिल्लत ने कायम किया, उस मदरसे का प्रोडक्ट, इंग्लिश बोल रहा हूँ, ठीक है भाई, इंग्लिश ठीक है, हाँ, प्रोडक्ट ये हुफ़ाज़े किराम यही है। अरे माशाल्लाह, ये हुफ़ाज़े किराम, देखिए ना सीना, देखिए ना, चेस्ट, CHEST, चेस्ट, अनपढ़ मौलवी साहब नहीं है। हाँ, चेस्ट माने सीना, चेस्ट माने सीना। देखिए ना, एक कोट होगा सीना 36 इंच का नहीं है, 42 इंच का नहीं है, 30 पारा उसी में है। जरा अल्लाह के बोलो भाई, बोलो सुभान अल्लाह। 30 पारे उसी में है। जिनके बच्चे हाफिज हुए उनकी माओ को सलाम, उनके अब्बा को सलाम, और जिन लोगों ने मदरसे में ताउन किया उनको भी सलाम। इन बच्चों की शान, अरे क्या कहिएगा, हमारे और आपके घर की औरतों का हाल, अल्लाह की पनाह। जाके कल जरा खबर लीजिएगा, हम लोग बाहर वाले हैं, एंट्रेंस नहीं कर सकते हैं, आप घर वाले हैं, अपनी घर वाली को कहिएगा हेलो प्लीज सिट डाउन, वो आ जाए, उसको बैठाइए, उसके बाद कहिए मेरा दिल तड़प रहा है, जरा तुम कुर्सी पढ़ के सुना दो। वो बोलेगी दाल जल जाएगी, भाग जाएगी बहाना करके। कहिएगा ठीक है, जरा तुम सूरह फातिहा पढ़ के सुना दो। तो सूरह फातिहा तो याद है, लेकिन ठीक से नहीं पढ़ेगी। कैसे पढ़ेगी जानते हैं? बाप रे बाप, जुल्म है ना, ठीक से नहीं पढ़ते हैं ना, वो पढ़ती है ना आप पढ़ते हैं। हाँ, आप भी कहाँ ठीक से पढ़ते हैं? साया कुलो सोफा हा ओ मेनल्ला से मावल्लाहुम, लगे पूरा खानदान का जनाजा उठ रहा है। अरे ऐसे कहीं कुरान पढ़ा जाता है? हंसते क्या है जी, रोने का मकाम है, आप लोग हंसते हैं। और कुछ लोग मेरे बारे में कहते हैं हंसाता है, मैं हंसाता हूँ, आपके जज्बात को बेदार करता हूँ। आप सोए हुए हैं, आपको गफलत की चादर को मैं फाड़ देता हूँ, और आप कहते हैं हंसते हैं, यहाँ पे रोना था। कुरान ऐसे पढ़ा जाएगा? अल्लाह अल्लाह, अरे कुरान का एजाज है, ये कुरान का एजाज है कि हजरत उमर ने नबी के किसी मोजिज़ा को देख के इस्लाम कबूल नहीं किया, कुरान सुन के इस्लाम कबूल कर लिया। कि जब कुरान ऐसा है तो साहिबे कुरान कैसा होगा? ये औरत और आप लोग ऐसे ऐसे पढ़ते हैं, ये बच्चा सब जो हाफिज हो गया, बाप रे बाप, ये बच्चा सब अब पढ़ेगा, फ्री में मैं पढ़ के बता दूंगा। यही बच्चे पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। और आपके घर में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अच्छा, कुछ मौलवी साहब है वो ऐन इतना निकालता सही करने के चक्कर में 3-4 ऐन एक मर्तबा निकालता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिल्कुल पेटे से निकालना है। हाँ, बड़ा मसला भाई। सुन लीजिए, हुजूर नकीबुल औलिया पढ़े लिखे शख्स का नाम, एजुकेशन वाले का नाम, तालीम याफ्ता का नाम, शिक्षक पीर का नाम हुजूर नकीबुल औलिया। पूछिए, हुजूर भी जानते, आप भी जानते हैं, पूरी दुनिया में सही इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर का जानना जरूरी है, सही कुरान पढ़ने के लिए तजवीद का जानना जरूरी है। बगैर तजवीद के कुरान सही नहीं पढ़ सकते। बहुत खुशी की बात है, ये बच्चे हाफिज कुरान हो गए, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। सीना देखिए, 30 पारा देखिए। अब मैं 4 मिसरे में दिखा के मैं आपसे रुखसत हो जाऊंगा, क्योंकि मिंबर नूर पे बड़े बड़े बावकार उलमा है, इनका इंट्रोडक्शन अभी तक किसी ने नहीं करवाया है, मैं ही करवा रहा हूं। दीनो ईमान के सहारे हैं ये जो मिल्लत के माँ है पारे है, तीनों ईमान के सहारे हैं ये जो मिल्लत के माँ है पारे हैं। दूर दोज़ख के सब शरारे हैं, दूर दोज़ख के सब शरारे हैं, जिनके सीने में 30 पारे। अल्लाह ताला इस अंजुमन को सदा आबाद रखे। जी हाँ, अच्छा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, हजरत अल्लाह मौलाना ममनूनुल हक, नाम सही बोला हुआ है, यही तो आलिम की शान है जनाब। नाम मौलाना का जल्दी ले लोगे, तुमको हिज्जे करना पड़ेगा, स्पेलिंग करना पड़ेगा। हजरत की तरफ से हुक्म हुआ है और अल्लामा गौहर साहब की फैक्ट्री से प्रोडक्ट हुआ है, ठीक है। मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन एक को मर्तबा मैं इस पे नजर सानी तो दूर है, नजर वाहिद भी नहीं डालता हूँ जी। अब क्या होगा, वो हुजूर नकीबुल औलिया का फैजान बोलेगा। रुतबा आला नबील अहमद का, रुतबा आला नबील अहमद का, ले लो सदका नबील अहमद का। रुतबा आला नबील अहमद का, ले लो सदका नबील अहमद का। देख कर जिसको दिल मचल जाए, देख कर जिसको दिल मचल जाए, है वो चेहरा नबील अहमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर नबील मिल्लत, ताजदारे हसनपुरा शरीफ, खानकाए हैदरिया, बुलबुले बंगाल। नारे तकबीर। देखिए बात, आप लोग पैसा वापस ले लीजिए, लेकिन सुभान अल्लाह बोलिए। हाँ, पैसा मिलता है ना तो उतनी खुशी नहीं होती है, जरूरत तो है। पैसा नहीं रहेगा तो मदीना शरीफ कैसे जाएंगे? लेकिन अल्लाह का शुक्र है, पैसा ज्यादा होता है तो हम 1 लाख वाला मोबाइल नहीं लेते। हाँ, और हम लेंगे ना, 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 पैसा होगा तो मदीना जाएंगे। अकेले नहीं जाऊंगा, विद फैमिली, अपनी बीवी को लेके जाऊंगा। आप लोग भी बीवी से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो आगरा मत जाइए, नैनीताल मत जाइए, दार्जिलिंग मत जाइए, एक बार मदीने चले जाइए। लेकिन ये औरत सब भी कम नहीं है, वही बोलेगी, अजी सुनते हैं फलना के बीवी ना उसका शौहर ले गया था दार्जिलिंग, कैसा है, लाल है कि पीला, हमको भी ले चलिए। हाँ, अब वो ये नहीं कहती है, अजी सुनिए ना, हाँ बोलो ना, बोला मेरा दिल तड़प रहा है। कभी नहीं बोली शौहर से मेरा दिल तड़प रहा है, तो बोलेगा अरे काहे के लिए तड़प रहा, हार्ट प्रॉब्लम है क्या? बोला नहीं, तो मेरे लिए, बोला नहीं बहुत पहले तड़पा था, अब ना औलाद के लिए तड़पता है, ना शौहर के लिए तड़पता है, ना किसी और के लिए, अब तो जुस्तजूए मुस्तफा में तड़पता। चलिए
चलिए, नहीं बोलती है। ये फेसबुक या बीवी नहीं बोलेगी, ये व्हाट्सएप वाली बोलेगी। लेकिन आप लोग से कह रहा हूं, पैसा नहीं है, बेच के गेहूं धान मदीना जाएंगे, छोड़ के हिंदुस्तान मदीना जाएंगे। एक कट्ठा बेचिए, रोड के किनारे जो जमीन है उसी में मदीना चले जाइए, है ना भाई? इंशाअल्लाह। पूरा मजमा जरा हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह। रुतबा आला नबील अहमद का ले लो सदका, नबील अहमद का देख कर जिसको दिल मचल जाए, देख कर जिसको दिल मचल जाए, है वो चेहरा नबील अहमद का। और 4 मिसरे और है, मैं तो इसको पढ़ के रहूंगा, चाहे आप लोग कान में रुई ठूस लीजिए, लेकिन मैं पढ़ूंगा और आप सुभान अल्लाह कहेंगे तो आपका भला हो जाएगा। जरा आप लोग, मेरे बुजुर्ग, मेरे फ्रेंड्स, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, 3 भाषा जानता हूँ, जरा जोर से बोलने सुभान अल्लाह। हवा में हाथों को लहरा के, है ये जलवे नबील अहमद के, है ये जलवे नबील अहमद के, होंगे चर्चे नबील अहमद के, है ये जलवे नबील अहमद के, होंगे चर्चे नबील अहमद के। ये जो बैठे हैं हजरत नाहे, है ये बैठे, ये जो बैठे हैं हजरत नाहे, है जो बैठे, ये जो बैठे हैं हजरत नाहे। इसके बाद दूसरा जो आ रहा है मैं पढ़ूंगा नहीं। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। क्या यही तो बात है, 2025 तक आपको ललचा दूंगा, क्योंकि 3 मिसरे पढ़ के बिल्कुल यहीं पे रोक दिया हूँ। अब इसके बाद क्या जलवा होगा मैं फ्री में नहीं दिखलाऊंगा। देखिए आखिरी टाइम है, आखिरी है मेरा, दुनिया से जाने का नहीं, यहाँ से नीचे जाने का। बस आप लोग है बोल लीजिए, ऐसे वक्त में हैदरी कॉन्फ्रेंस और हुजूर नकीबुल औलिया की मौजूदगी की बरकत है, इतने उलमा बैठे हैं, हर आदमी को इसके मुस्तफा में हाल आ रहा है। सुभान अल्लाह। है ये जलवे नबील अहमद के, होंगे चर्चे नबील अहमद के। ये जो बैठे हैं हजरत नाहे, ये जो बैठे हैं हजरत नाहे, है ये बेटे नबील अहमद। तकबीर, ये बेटे रिसालत, हुजूर नाहिदे मिल्लत, ताजदारे हसनपुरा शरीफ। है ये जलवे नबील अहमद के, होंगे चर्चे नबील अहमद के। है ये जलवे नबील अहमद के, होंगे चर्चे नबील अहमद के। ये जो बैठे हैं हजरत नाहे, ये जो बैठे हैं हजरत नाहे, ये है बेटे नबील अहमद के, ये है बेटे नबील अहमद के। हजरात, वली की शान क्या होगी, वली की पहचान क्या है, इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम कभी आऊंगा। बस इसी एक आयत में वली की शान है, अलखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबाद, बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन। तर्जमा इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम, इससे आगे भी बात होगी। मैं इंसान हूँ, छोटी बड़ी गलतियाँ हो ही जाती हैं, समझ गए? न गुरूर करना चाहिए, न घमंड करना चाहिए, न अकड़ना चाहिए, समझ गए? अल्लाह की बारगाह में झुक जाना चाहिए। मैं रब की बारगाह में तौबा इस्तिगफार करता हूँ। आप लोग सुने हैं, आप लोग भी इसमें शामिल हो जाइए। और जोर जोर से जो औरतें हैं वो धीरे धीरे, जो मर्द हैं आवाज को खोल के शामिल हो जाए। पढ़े जोर से अस्तगफिरुल्लाह। शर्माइए मत शर्माइए। पीर के सामने जब मुरीद तौबा करता है, इस्तिगफार करता है, तो पीर को खुशी होती है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली दम्बिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ जोर से पढ़िएगा। माइक फटे, लाइट फटे, कलेजा फटे, पिंडाल फटे, मर जाए, लुल्ला हो, लेंगड़ा हो, कुछ भी हो, लेकिन आवाज में कोई कंप्रोमाइज नहीं।
चूंकि इस दौलत के सिवा हमारे पास कोई भी दौलत नहीं है। हर आदमी जोर से पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह। जनाब हैदरी कॉन्फ्रेंस में आप बैठे हैं, हुजूर नबील मिल्लत को आपने देखा है, हुजूर नकीबुल औलिया के जेरे साया आपके सुबह शाम गुजरते हैं। यार आवाज तो खोल लीजिए मेरे भाई, आवाज खोल लीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह। ना 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 जरा सा और, जरा सा और, जरा सा अंदर से निकालिए आवाज ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा जो लोग खड़े हैं या अल्लाह उनको खड़े खड़े रहने के तौफीक तूने दिया। आप लोग खड़े खड़े कलमा पढ़ लीजिए, आप लोग बैठे बैठे कलमा पढ़ लीजिए। नहीं समझे फायदा क्या है मैं बता दूंगा। ला इलाहा इल्लल्लाह। देखिए हजरात यही दौलत बची है, इसके सिवा कुछ नहीं। नमाज पढ़ते हैं लोग, न कुरान पढ़ते हैं, न शरीयत की कोई बात सीखते हैं, बस यही तो एक कलमा है। और भी जुमा जुमा पढ़ते हैं, मौका मिल गया यार पढ़ लीजिए। हजरात अगर कलमा पढ़ते पढ़ते जिंदा रह गए तो मुसलमान कहलाइएगा, कलमा पढ़ते पढ़ते रूह निकल गई जन्नत के मेहमान कहलाइएगा। दोनों हाथ में लड्डू है, हर आदमी आवाज खोल के पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु